हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी स्पेशल इंग्लिश के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। ये मान लो क्लास 5 से लेकर 12th तक और तक की बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो मैं इसको पहले मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा। पहले मैं इसका पढ़ाने मकसद यहाँ पे वो कंपटीशन क्लासेस का नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ाएंगे केवल बोर्ड्स तक, 12th तक के लिए सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि कैसे, इसका मतलब क्या होता है। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसको इधर बाई लगा के ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रोनाउन वगैरह हैं, उनको देख लीजिए। जो कि सब्जेक्ट ये है आई, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आई, वी, यू, ही, सी, दे, और लास्ट में आता है इट। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इनको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा। आई का तो मी हो जाएगा, आई का मी, और वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है। ध्यान से आप लोग लिखते रहिएगा। और सी का हर हो जाता है, क्या, सी का हर, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, इट और यू का सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब वही होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं उसी को ही सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखिए। एक्टिव वॉइस, ए वी का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, मान लो सब्जेक्ट दिया होगा पहले, फिर आपको वर्ब दी होगी, फिर आपको वर्ब में एस या ई एस लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप देख लीजिए। क्या कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जैसे ही आगे लाएंगे उसके बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये होता है। और इसके बाद क्या लिखना है, V3, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बस इतना होता है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मुख्य बात ये होती है कि इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, तो वो आपका जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न्यूएस में जाएगा। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। किस में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आगे हम बताएंगे, पहले आप इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है 20 मेक हनी, हनी मतलब होता है शहद। इसको कैसे बनाएंगे, हनी को आगे ले आएंगे, क्या, ऑब्जेक्ट है ना, हनी, इज, बोला था ना इज एम आर किसी में ले जाना है, तो हनी के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे इज मेक बाई 20। ठीक, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले का। अब यहाँ पे देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से देखेंगे
कि पहले आपको एक्टिव वॉइस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपको मिलेगा। तो इसको आप पैसिव वॉइस में जब ले जाएंगे, इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ले आना है पहले, ऑब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, ये इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बीइंग, इसमें ज़रूरी क्या होता है, बाकी सब सेम ही रहता है यहाँ तक, इसमें यहाँ पे बीइंग लग जाएगा, क्या, बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब सब्जेक्ट। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए मोटा मोटा कि क्या होता है कि हर सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये कैसे बनाएंगे, आ सॉन्ग आगे आ जाएगा, देखो वर्ब ये है तो ऑब्जेक्ट ये हुआ, क्या, आ सॉन्ग, और सॉन्ग, आ सॉन्ग के हिसाब से ई जाएगा, और फिर बीइंग लगाना, क्या, बीइंग, आ सॉन्ग इज बीइंग संग, सॉन्ग के थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, इसकी सिंग जो है ना, इसकी थर्ड फॉर्म ले आएंगे संग, बाई हर, बाई, सी का हर भी लिखाया था हमने, हर। उसके बाद आप आ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फिर प्लस हैज या हैव, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। ये दोनों नहीं लिखने होते हैं, इसमें से हैज या हैव ही लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर या प्लूरल, उसी हिसाब से हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद प्लस में बीन लिखना जरूरी होता है, क्या, बीन, और ये तो पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका भी एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, द PM हैज कॉल्ड, देखो हैज जैसे मिला तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, इसमें बीइंग लगा के बना देंगे, हैज कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। तो इसका कैसे बनाएंगे, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट हैज़, बीन बोला था जरूर लगाना है, हैज या हैव के बाद बीन। उसके बाद कॉल्ड तो थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, इसमें तो थर्ड फॉर्म है, जब प्रेजेंट परफेक्ट में रहोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो इसमें आपको कोई सोचने वाली नहीं, सीधा कॉल्ड की जगह पे कॉल्ड ही लिख देंगे, ऑन बाई द PM, द PM, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आइए देखते हैं सिंपल पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग एक्टिव वॉइस नहीं बनाते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता क्या है, सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, किसका, एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के तो आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज या वर में, वाज या वर में, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में चलती रहती है कि जब वर्ब आएगी तो वर्ब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, द स्टॉर्म डिड मच, क्या मच डैमेज। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो मच डैमेज को आगे ले आइए। क्या देखो, वर्ब ये तो उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट, मच डैमेज। उसके बाद आपको क्या करना है? वाज या वर बोलना था, वाज या वर, तो वर तो आएगा नहीं, यहाँ पे वाज आएगा, और डिड यहाँ पे डन हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म बाई, ये सब्जेक्ट है तो बाई द स्टॉर्म, ये आपका पैसिव वॉइस इसका भी एग्जाम्पल हो गया एक। अब इसके बाद देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट में करते थे, इज एम आर के साथ बीइंग लगाते थे, उसी तरीके से वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको इसका भी एक एग्जांपल मिल रहा है, क्या है? चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं, यही बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मेकिंग नॉइस, इसका क्या बनाएंगे? अ नॉइस वाज बीइंग मेक्ड बाई, मेकिंग का मेक्ड हो गया, देखो ये वर्ब थी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला था, मेक्ड बाई चिल्ड्रन, ठीक। इसके बाद आपका आएगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस का, फिर पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका हम स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में देखते हैं, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हेड के साथ में, इसमें जैसे कि उसमें हैव के साथ में बीन लगाते थे, इसमें कैसे हेड के बाद भी बीन लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सब में चला रहा है तो आप लोग को रट भी गया होगा। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, इसका भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। द HWO हैड, HWO जो होता है संयुक्त राष्ट्र, वही वाला है HWO, इसका हु मत पढ़ना। द HWO गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना। इसको कैसे बनाएंगे? पहले देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा? रॉन्ग, यहाँ से ऑब्जेक्ट मिलेगा रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना। उसके बाद आपको क्या लिखना है? हैड बीन, ग्यू यहाँ पे दिया था, क्या ग्यू के क्या हो जाएगा? गिवन थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, किसके द्वारा?
द HWO। उसके बाद आपको देखेंगे क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। तो इसके बाद हम सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, सिंपल फ्यूचर। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। एक ही वीडियो में सभी एक्टिव पैसिव वॉइस को मैं कंप्लीटली कवर करवा दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, तो इसका मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखता हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट विल शैल, सब्जेक्ट दिया होगा, विल या शैल में से कोई भी एक दिया होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्लस बी जरूर लगाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी पास्ट और प्रेजेंट पढ़ के आए हैं, उसमें क्या था कि हम लोग वाज या वर, इज, एम, आर, इनमें से बीइंग, इनके बाद बीइंग जोड़ते थे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। क्या बी जोड़ेंगे, बीइंग नहीं बी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पता ही है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या सब्जेक्ट। तो इसका भी एक वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है, दे विल नॉट सेलिब्रेट होली। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, होली, ये ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे, तो इसको आगे पहले ले आएंगे। होली विल नॉट था तो नॉट बी, अब आगे नॉट बी सेलिब्रेटेड, इसका क्या कर देंगे, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट है, इसका क्या कर देंगे, सेलिब्रेटेड। उसके बाद बाई दे का भी हम लोगों ने सबसे पहले चार्ट में क्या लिखा था, दे का देम हो जाता है, जब इधर आता है तो देम हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर भी खत्म कर चुके हैं। अब कहाँ पे आ गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो उसके बाद आपको कहाँ पर आ जाना है, फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में आने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट या विल या शैल। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ये ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। उसके बाद विल या शैल में कोई एक साथ में। उसके बाद हैव, उसके बाद में बीन, हैव बीन। ये देखो यहाँ में इसमें से कोई, फिर हैव तो ऐसे ही आएगा, उसके बाद बीन आएगा, क्या बीन। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आपको लिखना है बाय, फिर क्या सब्जेक्ट। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है, आई शैल हैव रिटन, आई शैल हैव रिटन द बुक। ठीक, तो इसको क्या बनाएंगे, द बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आगे ले आएंगे, द बुक शैल है, तो इसमें आप द बुक के हिसाब से विल लगाएंगे, क्या विल हैव बीन, क्योंकि हैव के बाद बीन लिखना है। उसके बाद रिटर्न, तो ये आपका लिखा ही है थर्ड फॉर्म में, राइट होता है वैसे, राइट मतलब लिखना, रिटर्न इसका हो गया। और उसके बाद बाई, आई का मैंने अभी लिखाया था स्टार्टिंग में मी, आई का भी स्टार्टिंग में हमने मी लिखाया था यहाँ पे। ये आप लोग ये वाला चार्ट आप लोगों को इम्पोर्टेंट समझ के रट लेना है, एकदम इम्पोर्टेंट समझ के रट लेना है।